तुम्हें? हाँ मिल गया भाई। चलो बहुत बढ़िया। कैसे बनाते हैं? जी 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 इसके ऊपर ये लगा के जी। हो गया भैया अपने। और मंगाते हैं, ले आना यार, छोटे तोड़ ले आया तो छोटे हैं, इनकी डंडी छोटी है। इस साइड से रखना है इसे। हाँ बैठिए, आप बताएंगे। इसके ऊपर तो अपन एक चश्मा पहनना है कि इसे? आप बैठिए, फिर सब कुछ बताऊंगा। पहले चश्मा लेकर के बैठिए आप। आंखें खोल के एक टक सूर्य को निहारना है। आंखें खोल करके देखना है। सुखासन में बैठना है, किसी तरह की शरीर में आपको दुख पीड़ा ना हो, एकदम सुखासन में बैठ जाए और एक टक निहारना है। आंखें दुखती है कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले। आंखों में पानी भी आ जाता है, आंखें दुखने भी लग जाती है। आंखें दुखती है तो कोमलता से बंद कर ले, कुछ सेकंड के लिए, दोबारा खोल ले। ये पहला प्रयोग है, 4-5 आपको प्रयोग कराएंगे आज। आंखों की ज्योति आपकी क्यों जाती है उसके बारे में बताएंगे, आप कैसे ठीक होगी, चश्मा कैसे उतरेगी, वो सब जानकारियां देंगे आपको। तो ये पहला प्रयोग है। इस प्रयोग की समय सीमा 20 मिनट की रखेंगे, 15 मिनट की रखते हैं। समय सीमा अपने अनुसार रख ले, जैसा भी आपके पास समय है उसी के अनुसार रख ले। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपकी आंखों की ज्योति क्यों जाती है। आपकी जो दिनचर्या वो गलत हो रही है, आपका भोजन गलत है, आपका जो भोजन है वो आप भोजन नहीं कर रहे हो, आपका जो भोजन नहीं है वो आप कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको भोजन को सुधारना है। आपका क्या भोजन है, आपको क्या खाना चाहिए, उसके बारे में आज 10:30 बजे गुरुजी की क्लास होगी, सेशन है, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या खाना है। सबसे पहले आपको अपना भोजन ठीक करना है। भोजन वही खाइए जो इस शरीर को चाहिए, वही खाना है। तो उसके बारे में गुरुजी 10:30 बजे के सेशन में आपको बताएंगे कि आपका क्या भोजन है, आपको क्या खाना है। तो सबसे पहले आंखों की ज्योति, आंखों के रोग आने का मेन कारण यही है कि आपका भोजन गलत है। भोजन सुधारिए। दूसरा, जो आप उपकरण चेंज कर रहे हो, फोन, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, इसका सेवन अपनी जरूरत के अनुसार ही करें, अननेसेसरी इसका ना करें। जितनी जरूरत है उसी के अनुसार इनका यूज करें। इनके कारण भी आपकी आंखों की ज्योति और आंखों के रोग आते हैं। तो आवश्यकता अनुसार ही इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे, अननेसेसरी इनका ना करें। तो मेन कारण भोजन का बदलाव, और दूसरा कारण आपका जो भी उपकरण आप यूज करते हो, फोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उसका अपनी जरूरत के अनुसार ही उसका यूज करें। तो 2 कारण आपको बताए गए हैं, दोनों कारण को सुधार करेंगे। दिनचर्या और भी है, काफी चीजें गुरुजी बताएंगे, और भी आचार विचार, ध्यान, सत्संग, सेवा जो भी है सभी को सुधारेंगे। तो आपकी आंखों की ज्योति आपकी आ जाएगी, चश्मा आपकी उतर जाएगी। ये मैं 6-7 प्रयोग कराऊंगा आपको। भोजन के बारे में गुरुजी बताएंगे। साथियों, पीपल का पत्ता यूज क्यों करते हैं आप? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देता है, और इसकी जो साइज है वो भी कुछ बड़ा है, आंखों को आ जाता है, के कारण से ही हम इसका प्रयोग करते हैं। बगैर पत्ते की भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको समय देखना पड़ेगा। जब सूर्यदेव लाली पर होता है सुबह, जब इसको बगैर पत्ते के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शाम को भी जब ढलता है तो जब लाली पर होता है जब इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग न करें। इसके तपन तेज होने के बाद बगैर पत्ते के इस प्रयोग को ना करें। और गर्मियों में तो 9 बजे से पहले पहले इस प्रयोग को कर ले। ज्यादा तपन में इस प्रयोग को करना करें, बगैर पत्तों की ना करें, नहीं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है आंखों के लिए। तो हर चीज का ध्यान रखें। बगैर पत्ते की करना है तो सूर्य जब सुबह निकलता है लाली पर होता है जब करें, या शाम को जब ढलता है जब कर ले, जब लाली पर होता है जब ही करें। बगैर तपन तेज हो जाती है तो बगैर पत्तों के इसको प्रयोग को ना करें। तो पीपल के पत्ता ही प्रयोग करें।
पत्ते की व्यवस्था जहाँ भी नहीं है वो अपना सुबह कर ले जब लाली पर होता है, और अगर जहाँ पत्तों की व्यवस्था हो जाती है, समय जिनके पास है, तो वो 8 बजे 7:30 बजे सूर्य जैसे ही निकलता है उसके बाद में पत्तों के द्वारा इस प्रयोग को कर ले। तो ये आंखों का प्रयोग की क्रियाएं चल रही है, प्रयोग कराएंगे 2-3। ये पहला प्रयोग है। पूरा आंखें खोल के रखे, आंखें डूब जाती है, कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले। मन बिल्कुल शांत, मन में किसी तरह की उत्तेजना नहीं, कोई घबराहट बेचैनी नहीं, बिल्कुल शांत मन से उस परमात्मा का स्मरण करें। धन्यवाद करें सूर्य देव का, उस मालिक का धन्यवाद करें। हे परमात्मा, मन ही मन स्मरण करें। हे सूर्य देव, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंखों की ज्योति बढ़ रही है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है। इस तरह की भावनाएं या कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। कोई भी बिल्कुल शांत मन से, शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। आंखें डूब जाती है, कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले। एक टक सूर्य देव को निहारना, आंखों को झपकाना नहीं है, एक टक देखना है। दोनों क्रियाएं आपकी साथ हो रही है, संबात भी आपका हो रहा है, आंखों के प्रयोग भी हो रहे हैं। जो साथी इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया आंखों के प्रयोग कर ले। आंखों का प्रयोग नहीं होता है तो संबात तो कर ही ले कम से कम। ये बहन जी आंखों को चश्मा है फिर भी आप प्रयोग नहीं कर रही, कोई बात नहीं, इनको धूप स्नान लेने दिए, अब इनकी मालिश होगी ज्यादा, इनकी इनकी 24 घंटे इनकी उसी में नहीं रहना, इनको सनबाथ लेने दो, शांत मन से बैठ जाएंगी। मालिश कर दी इनकी, बस इनको सूर्य स्नान लेने दे, 1 घंटा रहने दो, आप दूर हो जाओ। उसके बाद में इनको पसीना आने दो, पसीने आने के बाद में इनको बाद में बताएंगे क्या करना है। बहुत बढ़िया। 15 मिनट का ये प्रयोग करेंगे। समय सीमा आप घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास समय है उसी के अनुसार घर पर हर रोज करेंगे तो स्वस्थ होंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप आश्रम में तब करिए या 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन करिए, उसके बाद में छोड़ दी तो बाद में समस्या आ जाएगी। या जो भी आप सीखोगे उसको पूरा जीवन का टारगेट लेंगे कि पूरा जीवन भर ये सब चीजें करनी। आपने जो अपना जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं उसी की सब मेहरबानी है। अपनी मर्जी का जीवन जीना, अपनी मर्जी का खान पान, सोन, रहन सहन, भवन वाणी, सब जो आप अपनी मर्जी से किए उसी की मेहरबानी है रोग बीमारियों की। अन्यथा रोग बीमारियों का कारण यही है, अगर आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आपको रोग बीमारियों नहीं आएगी। भाई 2-4 पत्ते और लेकर माता जी के लिए कहीं से भी, उधर देखना उधर टूट जाए तो उधर से तोड़ ले। तो मेन बीमारियों का कारण यही है कि आप नेचर से जो है दूर चले गए हैं, प्रकृति से, तो उसके साथ जुड़ना है। आज वही सब आपको गुरु जी बताएंगे, आपको क्या करना है, कैसा जीवन, एक प्राकृतिक जीवन कैसे जीना है, वो सब आपको बताएंगे। ये नीला गेट है ना, इससे बाहर जाएंगे, राइट को मुड़िए, इधर एक पीपल का पेड़ खड़ा है, वहां से तोड़ वो ले रहे हैं, लेके आओ, बड़े बड़े से लेना, थोड़े से देख लो जैसा भी हो, ये ले आएंगे, रहने दो आप, वो साथी जा रहे हैं, बैठ जाइए आप, मिल जाएगा आपको। धूप में बैठना है, हाँ कुर्सी बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जो जैसे बैठ सकते हैं बैठ जाइए, लेकिन धूप में बैठना है, छाया में ना बैठे। बिल्कुल शांत मन, कोई भी सुमन कर सकते, मन ही मन। 15 मिनट का योग प्रयोग करेंगे। समय सीमा आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास जितना घर पर समय है उसी के अनुसार करें। छह सात प्रयोग आज आपके कराएंगे, ये पहला प्रयोग है, और बताएंगे 4-5, वो सब प्रयोग अगर घर पर जाकर के करोगे, हर रोज करोगे तो आपको फायदा होगा। 2-4 हफ्ता 10 दिन कर लिया तो आपको इतना फायदा नहीं मिल पाएगा।
एक टक सूर्यदेव को निहारना है, आंखें खोल के। आंखें डूब जाती है, कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले। बिल्कुल सुखासन में बैठ जाए, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं शरीर में, जैसा आप उचित समझे। चेयर पे बैठिए, नीचे बैठिए, एकदम शांत मन, बिल्कुल रिलैक्स पूरा शरीर। मन ही मन, हे मालिक, हे परमात्मा, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंखों की ज्योति बढ़ रही है, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का भाव बनाए। सूर्यदेव को नमन करते हुए, मालिक तेरी शक्ति मुझे मिल रही है, धन्यवाद मेरे लिए। कितनी गजब की सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है, लेकिन हम जो अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, हमें होश ही नहीं है कि सूर्यदेव हमारे लिए क्यों आते हैं। भेजने वाले ने हमारी सेवा में भेजा है, हम उससे कुछ ले ही नहीं रहे हैं। वैसे ऐसे चला के सो रहे हैं, कब सूर्य निकल रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ज्ञान ही नहीं है। अभी दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं और आ रहे हैं। जिनको पत्ते नहीं मिले वो ले ले मेरे से। तो गणे लिया है, इवागा तक कभी ले आओ ना, तो उस बेट उत्ते लेके आया करो गौशाला माता। मैं गौशाला माता ले आया था, मस्त है पत्ते इनकी। एक तो ये छोटी है, दूसरे ये कच्चे हैं अभी से, ये लगाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, और तोड़ लेना, ले लेना, जो भी ले लेना, कोई बात नहीं। बतेरे पत्ते कौन सी साइड लगानी है अंदर? ये वाला, ये वाला आंखों की तरफ, ये वाली। एक और ले भाई। बस सीख खत्म हो गया, एक और बना दे, कोई आओ बदल ले, बना स्टार से। जो भी साथी राधा सत्संग में जाना चाहते हो, गाड़ी आ चुकी है, जा सकते हैं। जो भी साथी राधा स्वामी सत्संग है यहाँ गांव बुढ़ेड़ा में, जो जाना चाहते चले जाइए, गाड़ी आ गई है, जाइए जी, कोई नहीं है। अब पानी पिए, रख दो, फिर आकर के ले लेना अपना, अपने साथ ले जाओ, कोई उठा ले जाएगा, कोई बात नहीं, ले धूप ले, दबा कर ले। बहुत बढ़िया, पूरा रिलैक्स, मन शांत, पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला, मन में कोई उत्तेजना, घबराहट, बेचैनी, बिल्कुल रिलैक्स मन से प्रयोग करेंगे। शांत शरीर, एकदम रिलैक्स, आंखें डूब जाती है, कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले। एक टक सूर्य को निहारना है, आंखें खोल करके। मन ही मन कोई भी सुमरण कर सकते हैं आप, कोई भजन कीर्तन, ओम का उच्चारण कर ले, ताकि मन भटके ना। समय सीमा अपने समय के अनुसार रख सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपके पास समय है उसी के अनुसार रखें।
लेकिन हर रोज इन क्रियाओं को करेंगे। जैसे आप हर रोज करते जाएंगे, खान पान चेंज जो भी बताया जाएगा, आज गुरु जी बताएंगे, वो करेंगे तो आंखों की चश्मा उतर जाएगी, आंखें आपकी स्वस्थ हो जाएगी, कोई भी रोग बीमारी वो ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक जीवन शिक्षा केंद्र है ये, या प्राकृतिक जीवन कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। तो उस शिक्षा में जो भी सिखाया जाता है वो आज सेशन 10:30 बजे से 2 बजे तक चलेगा गुरु जी का। उसमें आपको यही बताया जाएगा आप बीमार हुए क्यों, अब आप कैसे ठीक होगे बिगड़ दवाइयों के, और जीवन भर आपको भी बीमारी ना होगी। उस सब चीजों के बारे में आज गुरु जी बताएंगे आप लोगों को। और थोड़ा करेंगे, 15 मिनट का प्रयोग हमने ये रखा था, और थोड़ा करते हैं। पूरा रिलैक्स, मन बिल्कुल शांत। अब कहाँ चले गए थे? आज क्या बना रहा तू? अरे तो पटेगा जो बना रहा है बैठेगा। बाकी बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं। साथियों, समय सीमा आपकी समाप्त होती है इस प्रयोग की। 15 मिनट का प्रयोग था। सभी आंखें कोमलता से बंद कर ले। आंखें बंद करें, मेरे शब्दों पर ध्यान दे। आंखें बंद करें, चश्मा उतार के साइड में रख दे। दोनों हाथों को रफ करेंगे, दोनों हाथों को रगड़िए और रगड़े। आंखें बंद रहेगी और रगड़िए और रगड़िए। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाए, आंखों को सहलाए। सूर्य देव को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आंखें खोल ले। बहुत बढ़िया, ये था पहला प्रयोग। अभी अगला प्रयोग हम करेंगे। मुंह मेरी तरफ कर ले। 6-7 प्रयोग आपको कराएंगे आंखों के। सभी साथी मेरी तरफ मुंह करें। जिन्होंने ये चश्मा यूज करी है, कृपया सभी अपनी अपनी चश्मा को डस्टबिन में डालेंगे प्रयोगों के बाद में। कोई भी पार्क में ना छोड़े। अभी रखे, अपना रख ले, कहीं भी रखे, साइड में रख ले, बाद में इनको डस्टबिन में डालेंगे, पार्क में ना छोड़े। ये सभी से मेरा निवेदन है। आश्रम की स्वच्छता सुंदरता आपके हाथों में है। जैसा आप चाहेंगे वैसा रह लेगा। ये आपका अपना आश्रम है, तो इसकी स्वच्छता, इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगला प्रयोग करेंगे। आप अपनी किसी 50 गज की दूरी पे, 20 गज की दूरी पे कोई भी एक निश्चित बिंदु ले ले। एक टक आंखें खोल करके उस बिंदु को निहारना। कोई भी बिंदु ले ले, 10, 20, 30 गज की दूर पे। कमर गर्दन सीधी, मन शांत, और ऐसे एक टक निहारना। आंखें खोल करके ऐसे देखना, आंखें टिप टिपानी नहीं है। आंखें खोल करके एक टक 10, 20, 30 गज की दूरी पे जितना आपको अच्छा लगे एक टक निहारिए। ये रखिए, इसको निहार लीजिए। वो रखिए, कोई बिंदु यहाँ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे, 10 गज की दूरी, 20 गज की, जो भी अच्छा लगे,
एक टक निहारना है, आंखें बंद नहीं करनी। आंखें दुख जाती है तो बंद करनी, अन्यथा एक टक निहारी। निहारते रहे। छोटा छोटा अभ्यास कराएंगे, समय की यहाँ सीमा है, उसी के अनुसार। एक टक निहारते रहे। आंखें दुख जाती है तो कोमलता से बंद कर ले, दोबारा खोल ले, लेकिन आंखों को झपकाना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ कोई भी बिंदु ले ले, उस बिंदु को ही देखना है। बहुत बढ़िया। आंखें बंद करें, हाथों को रफ करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाए। रिलैक्स। प्रयोग नंबर तीसरा करेंगे। मेरे को देख ले, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, कमर गर्दन सीधी रहेगी। एक बार नीचे का अंगूठा देखिए ऐसे, एक बार ऊपर का देखिए। मेरी गर्दन नहीं चल रही है, मेरी नजर चल रही है। एक बार नीचे का अंगूठा, एक बार ऊपर का। गर्दन को नहीं घुमाना है, एक बार नीचे का अंगूठा देखिए, एक बार ऊपर का। गर्दन सीधी रखेगी, सीधी गर्दन रखिए, कोई मोड़ना नहीं है। थोड़ा पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नीचे का अंगूठा, एक बार ऊपर का। आंखों को चलाना है, गर्दन को नहीं चलाना। एक बार नीचे का अंगूठा, एक बार ऊपर का। एक बार नीचे का, एक बार ऊपर का। चेंज, जो हाथ नीचे है उसको ऊपर करे और जो हाथ ऊपर है उसको नीचे। चेंज कर ले पोजीशन हाथों की। कमर गर्दन सीधी। एक बार नीचे का अंगूठा, एक बार ऊपर का, देखिए। एक बार ऊपर का, एक बार नीचे का। रिलैक्स। आंखें बंद, दोनों हाथों को रब करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए। हाथ दुख जाते हैं, किसी भी क्रिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। रिलैक्स। क्रिया नंबर 5 करेंगे। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे। आपकी नजर अंगूठे की चोटी पर रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे के पास लेके आएंगे। नजर आपकी अंगूठे की चोटी पर रहेगी और आहिस्ता 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 पास लेके आए। नजर वहीं रहेगी, नजर को नहीं हटाना है। और नजदीक, और नजदीक, पूरा सटा दे। धीरे धीरे वापिस, नजर आपकी वहीं रहे, नजर नहीं हटानी है। अंगूठे की चोटी पर हाथ बिल्कुल सीधे, आहिस्ता आहिस्ता पास लेके आए, आहिस्ता आहिस्ता दूर। नजर अंगूठे की चोटी पर रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाइए, आहिस्ता आहिस्ता पास लेके जाइए, आहिस्ता 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 पूरा सटा ले, आहिस्ता आहिस्ता पास, आहिस्ता आहिस्ता दूर, फिर आहिस्ता आहिस्ता। नजर अंगूठे की चोटी पे, नजर इधर उधर नहीं करनी है, ना आंखें बंद करनी है, आंखें खोलकर एक तक निहारना है। चोटी को आहिस्ता आहिस्ता पास लेके, आहिस्ता आहिस्ता नजदीक। आंखें बंद करें, दोनों हाथ रब करिए, ऊर्जा को आंखों पर लगाए, रिलैक्स करें। बहुत बढ़िया। 5 क्रिया आपने करी है। 6ठी क्रिया अब आपकी कराएंगे। कमर गर्दन सीधी, मन को शांत रखे। एक बार ऊपर देखिए, एक बार राइट, एक बार नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर। ऐसे गोलाकार चलाइए आंखों को, घड़ी की सुई की तरह गोलाकार चलाइए आंखों को, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। ऐसे देखिए, मेरे को देख ले कैसे चल रही आंखें। गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ आंखों को चलाइए, गोलाकार चलाइए, जितनी अपनी क्षमता अनुसार जितना आप चला सकते हैं। ऊपर देखिए, राइट देखिए, नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर। ऐसे गोलाकार चलाना है 5-6 बार। आप उल्टा चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, 5-6 बार उल्टा चलाइए ऐसे। गर्दन सीधी, सिर्फ आंखों को ही चलाना है। 5-7 बार सीधा चलाएंगे, 5-7 बार उल्टा। बहुत बढ़िया। आंखें बंद, दोनों हाथ रब करें, रिलैक्स।
इस ऊर्जा को आप लगाइए। क्रिया नंबर 6 करेंगे अभी। आप ऐसा महसूस करिए कि आपकी आंखों में कुछ गिर जाता है, जैसे इस तरह का कोई मिर्च वगैरह डल जाती है या कोई ऐसा कोई पदार्थ हो जो पीड़ा देता है आंखों को, तो आप आंखों को बंद करते हो और पूरी ताकत से बंद करते हो। ऐसे आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में कुछ पड़ गया, पसीना भी चला तो भी इस तरह का महसूस करें। तो पूरी ताकत से के साथ अपनी आंखें बंद करें, पूरा बंद करिए, खोल दीजिए, फिर बंद करिए, पूरी ताकत के साथ आंखों को बंद करें, आहिस्ता से खोल दे, फिर पूरी ताकत के साथ बंद करें, फिर खोल दे, फिर बंद करिए, पूरी ताकत के साथ फिर खोलिए, फिर बंद करिए, फिर खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। 5-7 बार बंद करेंगे, खोलेंगे। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी 6 क्रिया आपकी होगी है। क्रिया नंबर 7 करेंगे। ये क्रिया बड़ी सरल भी है और बहुत अच्छी भी है, बहुत फायदेमंद है। सभी साथी खड़े हो जाए अपने स्थान पे। श्वास भरते दोनों हाथ आकाश की ओर ले। एक बार मेरे को देखेंगे, सभी रिलैक्स खड़े हो जाए, बाद में कराऊंगा। श्वास भरते दोनों हाथ आकाश की ओर। श्वास खाली करते हुए आप देखिए, अगर आप हथेलियां टेक सकते हो तो पंजों के आगे हथेलियां टेक लीजिए, नहीं टेक सकते तो अंगूठा टेक लीजिए, कुछ भी नहीं टेक सकते तो ऐसे कर लीजिए। ये मैंने ये दिखाना था आपको। अब सब करेंगे। श्वास भरते हाथ आकाश की ओर। श्वास खाली करते नीचे झुकेंगे। हथेलियां टेक सकते हैं तो पंजों के आगे हथेलियां टेक ले, नहीं टेक सकते तो उंगलियां टेक ले, उंगलियां भी नहीं टेक सकते तो कोई बात नहीं। सिर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, सिर ढीला छोड़े, मन बिल्कुल शांत, बीच में कोई भी बिंदु ले ले, आंखें खोल के एक तक निहारना है, आंखें खोल के नीचे देखना है, मन शांत, सिर बिल्कुल ढीला, उतरने दे खून का दौरा आंखों में, और उतरने दे। महसूस करें मेरी आंखों में खून का दौरा उतर रहा है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है। और थोड़ा रिलैक्स, बिल्कुल शांत, और थोड़ा, और थोड़ा धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हाथों पर, श्वास खाली करते हाथ साइड में। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा विश्राम करें। आइए पुनः एक बार फिर करते हैं इस अभ्यास को। श्वास भरते हाथ आकाश की ओर, श्वास खाली करते झुकिए आगे। कोशिश करिए हथेली जमीन पे टिक जाए, नहीं टिकती है तो कोई बात नहीं। किसी भी क्रिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आपका शरीर कहता है। कोई भी बिंदु ले, बीच में दोनों पैरों के बीच में, उस बिंदु को एक टक निहारना है बस। आपका खून का दौरा आपकी आंखों पे आना चाहिए। सिर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, मन बिल्कुल शांत, और थोड़ा मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, खून का दौरा और उतरने दे आंखों में, और उतरने दे, और उतरने दे। क्षमता अनुसार क्रिया करेंगे। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हाथों पर, श्वास खाली करते हाथ साइड में। रिलैक्स, बैठ जाए सभी साथी। बहुत बढ़िया। सिर नीचे होता है, ढीला होता है, तो खून का दौरा आपकी आंखों में उतर जाता है, और आपकी आंखों की जो बारीक से बारीक नस नाड़ियां है उनमें भी खून का दौरा चलता है, वो एक्टिव हो जाती है, उनकी जकड़न, उनकी सिकुड़न दूर हो जाती है, और आपकी आंखों के रोग, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। तो ये छोटी सी क्रिया है, सरल सी थी और बहुत अच्छी है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद में खून का दौरा सारा इधर आ जाता है। मानसिक समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छी है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है और मानसिक रोग दूर होते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, फेस पर ग्लो आता है, चेहरे की मांसपेशियों में भी खून का दौरा दौड़ता है, तो आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। सरल सी क्रिया है, लाभ कई है इसके, आंखों के लिए सबसे ज्यादा लाभ है। तो ये 7 क्रियाएं आज आप लोगों ने की है। हर क्रिया को हर रोज करोगे
लगातार करोगे, खान पान जो बताया जाएगा वो करोगे, तो आपकी आंखों के रोग भी चले जाएंगे, आपकी आंखों की चश्मा भी उतर जाएगी। अब आंखों को साफ कैसे करना है, साफ करने की क्रिया बताता हूँ। एक पानी लेना भैया, गिलास, ये आई कप है, स्टोर में मिल जाते हैं, वहां से ले लेना। आंखों को साफ डेली करना है, कैसे करना है वो अभी बता देता हूँ। ये आई कप है हमारे पास, स्टोर में मिल जाएंगे, ले लेना। इनमें क्या डालना है, कोई भी जूस अवेलेबल है आपके पास, सफेद पेठे का हो, घिए का हो, खीरे का हो, पालक का हो, मेथी का हो, गाजर का, चुकंदर का, आंवले का, जो भी जूस घर में अवेलेबल है वो जूस इस्तेमाल करना है इन कप के लिए। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल पानी से ही करेंगे। इनसे आपको आंखों को धोना है, कैसे धोना वो देखिए। इस कप की आकृति इस तरह की बनाई है, हमारी आंखों को ऐसे लगाएंगे तो पूरे फिटिंग के साथ आ जाएगा, कोई लीकेज नहीं होगी। इस तरह की इनकी आकृति ऊपर से बनाई है। तो जूस अगर आपके घर पे कोई भी है तो वो ले सकते हैं, सफेद पेठे का हो, घिए का हो, खीरे का हो, धनिए का हो, पालक का हो, मेथी का हो, और गाजर का हो, चुकंदर का हो, आंवले का हो, जो भी जूस घर में अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं धोने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी जूस आप यूज करेंगे उसको कपड़ छान कर लेना। आंखों के लिए सिर्फ, पीने के लिए आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। उस जूस को अगर आंखों को धोने के लिए आप कर सकते हैं तो उस जूस को कपड़ छान कर ले, कपड़े से छान ले, उसमें कोई मोटी डस्ट ना हो, ताकि आपकी आंखों में कोई साइड इफेक्ट ना हो। और आंवले का जूस अगर ज्यादा गाढ़ा है कोई भी जूस, तो उसमें थोड़ा पानी मिला ले, ऐसा कुछ नहीं, आंवला पूरा गाढ़ा है उसी को यूज करें, पानी मिला ले थोड़ा, उसका तरलता थोड़ी कम कर ले, तो जब ही यूज करें। अगर कोई भी जूस घर पे अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल पानी से भी इसको कर सकते हैं। कैसे करने वो देखिए। इनको पूरा भर ले, ऐसे इनको भर लेंगे और गर्दन नीचे रखेंगे, गर्दन नीचे रखे, इनको क्लैंप कर ले अपनी आंखों पे ऐसे, आई कप को। देखिए ये पूरा मैंने क्लैंप कर लिया है। अब मैं गर्दन सीधी कर लूंगा। अब गर्दन सीधी करके आंखों को खोल दिए, बंद करिए, खोलिए बंद करिए, अंदर ही अंदर खोलिए बंद करिए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोलिए बंद करिए, 5-7 बार खोलिए, 5-7 बार बंद करिए, गर्दन वापस नीचे, कैप हटा लीजिए। ऐसे इनको आंखों को साफ करना है। पानी साफ कर ले, आंखों खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। अगर आपको पानी कम हो गया है, जूस जो भी आपने लिया वो कम हो गया है, तो इसमें और डाल लीजिए, ज्यादा है तो दोबारा डाल लीजिए पूरा खाली करके, नहीं तो जूस की अगर आपके पास कमी है तो उसमें ही कमी जो हुई है उसको पूरा कर ले। एक बार पुनः फिर करते हैं, गर्दन नीचे कर लेंगे, देख ले, और इसको पूरा आंखों पर क्लैंप कर ले। आंखें जो है ना पूरा इसको क्लैंप हो जाती है, इसका डिजाइन इसी तरह का है। और फिर गर्दन सीधी कर ले, आंखें खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करे, अंदर ही अंदर आंखें खोले बंद करे, खोलिए बंद करिए, खोले बंद करे, और धीरे धीरे गर्दन नीचे, कप हटा ले। ऐसे इस क्रिया को करना है। ये मैंने तो 2 बार ही किया है, इसको आप 4 बार, 5 बार, 3 बार, जितना आपके पास समय उसके अनुसार इसको कर सकते हैं। ऐसे आंखों को धोना है। इसमें पूरे दिन में हर रोज धोए इसको। कुछ साथियों का मत है कि बस मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है या मेरी आंखें ठीक नहीं है तो मैं क्यों करूं। जो जीवन हम जी रहे हैं, जो भोजन जैसा जीवन जी रहे हैं, तो एक दिन सभी को आंखों के रोग आने भी है, चश्मा भी सभी को चढ़नी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको रोग बीमारी है या चश्मा है वही करे इस प्रयोग को। हर आदमी एक कप ले जाए, डेली आंखों को धोए, पानी से ही धो ले, जूस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे चश्मा आपको नहीं चढ़ेगी, आंखों के रोग नहीं आएगी। एडवांस में जीवन जीना सीख लीजिए, वही यहाँ सिखाया जाता है, सब सीख करके जाइए। तो ये थी आंखों की धोने की क्रिया, ऐसी आंखों को धो सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग और होगा। ये प्रयोग तो 7 क्रिया बताई है और धोने का बताया है। अब आपको क्या करना है, एक पाउडर बताता हूं, उस पाउडर को ले आना। 100 ग्राम गुड़बंदी बादाम लेने हैं, 100 ग्राम सौंफ लेनी है अच्छी क्वालिटी का,
100 ग्राम सूरजमुखी के बीज और 25 ग्राम दखनी मिर्च, सफेद मिर्च जिसको बोलते हैं, दखनी मिर्च बोल दे, पंसारी का मिल जाएगी, वो सब लिया है। 100 ग्राम गुड़बंदी बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज और 25 ग्राम दखनी मिर्च, सफेद मिर्च जिसको बोलते हैं, पंसारी को जाएगी, मिल जाएगी आपको, जाएंगे तो ले आना। ला करके उसको साफ कर ले, कोई डस्ट है तो उसको सुखा ले, सुखा करके मिक्सर में इकट्ठा एक साथ ही उनको कर ले ग्राइंड, या अलग अलग से कर ले, उनका पाउडर बना ले। पाउडर बना करके सबको मिक्स करके रख ले। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 2 टाइम ले सकते हैं, 1 टाइम भी ले सकते हैं। लेने के लिए आपको क्या चीज, जो भी जूस बताया करते, किसी भी जूस के साथ ले सकते हैं, कोई भी जूस घर में अवेलेबल है, जूस के साथ ले सकते हैं। जूस नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी से भी उसको ले सकते हैं। हर रोज 1 चम्मच इस पाउडर को लेंगे। पहले 100 ग्राम ले आएंगे। पाउडर अगर खत्म हो जाता है दोबारा उसको दोबारा से फिर बना ले, कोई दिक्कत नहीं, 100 ग्राम फिर ले आए। जब तक आपकी चश्मा नहीं उतरती है, रोग नहीं जाते हैं, तो उसको दोबारा से पाउडर ला करके दोबारा बना ले, फिर ले ले। वैसे तो 15-20 दिन में, महीना 20 दिन में आपकी चश्मा उतर जाएगी, पूरा फॉलो करोगे तो। जो भी भोजन बताया जाएगा, भोजन वही बदलाव करेंगे, ये सभी क्रियाएं करेंगे, और ये धोने की जो क्रिया ये करेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति उतर जाएगी। कोशिश करिए, सर्दियों में गाजर आती है, गाजर का जूस रामबाण है आंखों के लिए। डेली गाजर का जूस पिए, गाजर के साथ ही के जूस के साथ ये पाउडर ले। पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, गाजर का जूस वैसे भी डेली पिए तो भी आपको बहुत लाभ देगा आंखों के लिए। गाजर रामबाण है, कोई भी रोग हो, चश्मा चढ़ रही हो, आंखों के रोग सारे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आपका सीजन के अनुसार ही गाजर अगर आ जाती है तो गाजर के जूस का प्रयोग जरूर करें। तो साथियों, ये थे आंखों के प्रयोग, आंखों की चश्मा कैसे उतारनी है, इन सब प्रयोगों को करना है। और जो भी कैसे धोना है वो बताया था, जो भी कैसे क्या पाउडर लेना वो भी आपको बता दिया है। तो इन सब चीजों को करेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, कोई रोग बीमारी होगी आंखों की थी वो भी दूर चली जाएगी। तो ये थे आंखों के प्रयोग। अब आपको घुटने के प्रयोगों की बात थी। आज सुबह गुरुजी ने ड्यूटी लगाई थी किसी की मिट्टी पट्टी गर्म करने के लिए, मिट्टी गर्म करने के लिए जिसकी ड्यूटी लगी थी, कौन बहन जी